जय हिंद फ्रेंड, हिंदी और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए, प्रीवियस की क्लास में अपनी हिंदी कहानी विधा के तहत कहानी के सामान्य परिचय पर बात की थी। और जैसे हमने उपन्यास के केंद्र में कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद जी की महत्वपूर्ण कहानियों को उपन्यास को देखा था। कहानी की जो यात्रा रही है, विकास यात्रा, इस दौरान भी आप देखेंगे तो बिल्कुल कहानी के क्षेत्र में भी कलम के जादूगर मुंशी प्रेमचंद जी ही रहे हैं। लेकिन उन्हीं के साथ साथ जो है हम प्रसाद जी की कहानियों को भी देखेंगे, क्योंकि एक तरफ जिस युग में मुंशी प्रेमचंद जी लिख रहे थे उसके समानांतर आप देखें तो प्रसाद जी भी तत्कालीन युग को ध्यान में रखते हुए प्रासंगिक कहानियां लिख रहे थे। उसमें कुछ कहानी है जो महत्वपूर्ण है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। इनकी जो 5 कहानी संग्रह है उनका समय और कहानी संग्रह कौन कौन से उनको ध्यान रखना, क्योंकि ये बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं क्वेश्चन। प्रसाद की जो महत्वपूर्ण कहानी है उसमें पुरस्कार कहानी है, मधुआ कहानी है, गुंडा कहानी है और ममता कहानी है। ये इतने तो बहुत महत्वपूर्ण है। बाकी सालवती इनका अंतिम कहानी होता है, तो इन कहानियों को आपको ध्यान रखना है। बाकी ये लिस्ट दिया गया है: पुरस्कार, मधुआ, विषाती, गुंडा, पत्थर की पुकार, उस पार का योगी, देवदासी, खंडार की लिपि, गीशु, चूड़ी वाली, नूरी, ममता, सालवती, छोटा जादूगर, ये अन्य कहानी है इनके। प्रसाद की प्रसिद्ध कहानी संग्रह में देखें तो कहानी संग्रह प्रकाशन वर्ष में ये 5 जो कहानी संग्रह है इनको ध्यान रखना है आपको। जैसे छाया कहानी संग्रह का अगर आप समय देखो तो 1912 है, और 12 के बाद 14 साल बाद आता है 26 में प्रतिध्वनि कहानी संग्रह। तो बहुत अंतराल है दूसरे कहानी संग्रह आने में। लेकिन इसके बाद आप देखिए समय में अंतराल भी नहीं है। छाया प्रतिध्वनि के बाद आकाश आता है 1929 में, और 1931 में जो आंधी, और 36 में इंद्रजाल। तो मुंशी प्रेमचंद जी का भी आप देखो गोदान और कफन कहानी का वही अंतिम समय है। तो लगभग समानांतर ही इनके कहानी उपन्यास चल रहे थे। प्रसाद के बारे में महत्वपूर्ण ये बात है कि उनकी अंतिम कहानी शालवती है, और इनका जो पहला कहानी संग्रह 1912 में आया हुआ है छाया, ये इनका ही नहीं बल्कि हिंदी का ही पहला कहानी संग्रह होने के साथ दोनों ही तरीके इसकी, प्रसाद जी का भी पहला कहानी संग्रह, बाकी हिंदी का भी प्रथम कहानी संग्रह जो है होने का दर्जा प्राप्त किया हुआ है। प्रसाद का जो पहला कहानी है, प्रसाद जी की पहली कहानी, वो कहानी का नाम है ग्राम। कहानी संग्रह तो छाया है लेकिन पहली कहानी ग्राम है, और ग्राम जो कि 1911 ईस्वी में हिंदू पत्रिका में प्रकाशित हुआ। तो प्रसाद की पहली कहानी ग्राम को माना जाता है, जो 1911 ईस्वी में हिंदू पत्रिका में ये प्रकाशित हुए। इसके बाद आप देखिए इस समय वृंदावन लाल वर्मा के महत्वपूर्ण जो कहानी संग्रह रहे हैं, उन कहानी संग्रह में एक कहानी संग्रह है शरणागत कहानी संग्रह 1950 ईस्वी में है। कलाकार का दंड 1950 में है, और वृंदावन लाल वर्मा को ऐतिहासिक कहानियों की परंपरा का जनक कहा जाता है। तो ऐतिहासिक कहानियों की परंपरा का जनक किसे कहा जाता है? वृंदावन लाल वर्मा को। चंद्र शर्मा गुलेरी, कहानी और प्रकाशन वर्ष में देखें तो गुलेरी जी का सुखमय जीवन 1911 ईस्वी, बुद्धों का कांटा 1914, उसने कहा था 1915। तो 11 हो गया, 14 हो गया, 15। सुखमय जीवन, ये तीनों गुलेरी जी का तीनों बहुत महत्वपूर्ण है। सुखमय जीवन 1911 है, बुद्धों का कांटा 14 है, उसने कहा था 15 है। तो ये देखिए लगातार आप देख रहे हैं कि कहानी 14 में, 15 में, और तीनों महत्वपूर्ण है। उसने कहा था तो बहुत ही क्रांतिकारी कहानी है। उसने कहा था कहानी की विषय वस्तु देखे तो ये प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि तथा प्रेम और संवेदना की कहानी है, और फ्लैशबैक पद्धति पर लिखी गई हिंदी की पहली कहानी जो है वो उसने कहा था को माना जाता है। तो 1915 फ्लैशबैक पद्धति पे, और प्रथम विश्व युद्ध का मतलब आप पहला विश्व युद्ध देखें तो 1914 से 1918 का ये कालखंड रहा है पहले विश्व युद्ध का। और राधिका रमण प्रसाद सिंह का कहानी संग्रह आप देखें तो कुसुमांजलि है, गांधी टोपी है, सावनी समा है। अब देखिए इनका गांधी टोपी राधिका रमण का 1938 में, गांधी टोपी के अलावा सावनी समा करके राधिका रमण का कहानी संग्रह है। कुसुमांजलि भी बहुत महत्वपूर्ण है राधिका जी का। बाकी कानों में कंगना अपने सिलेबस में भी लगा जो हिंदू पत्रिका में छपा था। तो कहानी संग्रह में कुसुमांजलि है, गांधी टोपी है, सावनी समा 1938 में दोनों ही है। चतुरसेन शास्त्री के प्रमुख कहानी संग्रह। चतुरसेन शास्त्री के हमने उपन्यास भी देखे, बहुत महत्वपूर्ण उपन्यास रहे हैं और बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। इनके प्रमुख कहानी संग्रह में एक तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा गया है। अगर आप बार बार क्वेश्चन लगाते हैं तो आपको आइडिया हो जाता है कौन से क्वेश्चन बार बार आए हुए हैं। दुखुआ में कासू कहो मोर सजनी,
इनको आप सबसे प्रायोरिटी पे रखेंगे। ये किसका है? चतुश्री शास्त्री जी का। दुखों में खा सुखों मोर सजनी, ये इनका कहानी संग्रह है। बाकी रजखड़, बाहर भीतर, सोया हुआ शहर, धरती और आसमान, अक्षत, ये अन्य है। चतुर्सेन शास्त्री की जो प्रमुख कहानी है उसमें हल्दी घाटी में, इसके अलावा भिक्षुराज है, अम्बपालिका है, बाढ़ बधू करके है। प्रेमचंद युग के प्रमुख कहानीकार एवं कहानी संग्रह में और कौन से हैं? तो देखिए कहानीकार में और कौन कौन से, राहुल सांकृत्यायन जी, इनका दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण है। वोल्गा से गंगा का समय 1944 है, सतमी के बच्चे 1935 है। तो ये कहानी संग्रह है इनके। सांकृत्यायन के सतमी के बच्चे वोल्गा से गंगा, सतमी के बच्चे 1935 है, वोल्गा से गंगा 44 है। फिर शिवपूजन सहाय है, महिला महत्व कहानी का प्लाट 1922 और 28 में। पद्मलाल पन्नालाल बख्शी, अंजलि, झलमला, कनक रेखा, तो ये झलमला 1934 में, कनक रेखा 61 में। चंडी प्रसाद निर्देश, इनका है नंदन निकुंज वनमाला, तो 1923 में आप इनका देख सकते हैं। बद्रीनाथ भट्ट सुदर्शन, इनकी कहानी का देखिए तो सुप्रभात कहानी, परिवर्तन कहानी, सुदर्शन सुधा, तीर्थ यात्रा, सुदर्शन सुमन। तो बद्रीनाथ भट्ट में सुदर्शन पीछे लगा और ऐसे सुदर्शन नाम से इनकी दो दो कहानी है। और बनघट है, नगीने हैं, झरोके करके हैं। विशंबर नाथ शर्मा, विशंबर नाथ शर्मा का गल्प मंदिर, कल्लोल, प्रेम प्रतिमा, कल्लोल महत्वपूर्ण है, प्रेम प्रतिमा भी महत्वपूर्ण है। चित्रशाला भाग 1 और 2 करके 24 में 29 में आया था। बाकी गल्प मंदिर भी इनका है। राय कृष्णदास का नाख्या सुधांशु 1929 में। भगवती प्रसाद वाजपेयी का मधुपर्क, दीप मालिका, हिलोर, ज्वार भाटा, कला की दृष्टि, तो मधुपर्क 1929 में, दीप मालिका 30, हिलोर 38, ज्वार भाटा 40, कला की दृष्टि 42। जनार्दन प्रसाद झा द्विज का है किसले मालिका, मृदुदल, मधुमयी 1929, 30, 32, 37, ये क्रम है। बेचन शर्मा उग्र, बेचन शर्मा उग्र की कहानी में देखें तो चॉकलेट है, चॉकलेट इनका 1924 में है। शैतान मंडली 24, चिंगारियां हैं 25। इंद्रधनुष घोड़े की कहानी, बलात्कार, निर्लज्जा, तो चॉकलेट 1924, शैतान मंडली 24, चिंगारियां 25, इंद्रधनुष घोड़े की कहानी, बलात्कार 27, निर्लज्जा 29। दोजक की आग कई बार बेचन शर्मा जी का पूछा गया, 1929 में है दोजक की आग। उग्र का हास 1939 में, उग्र का हास करके है। गल्पांजलि इनका इंपॉर्टेंट है, रेशमी गल्पांजलि, पंजाब की महारानी 43। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला देखें तो लिली, सखी, सुकुल की बेबी, लिली है, सखी है, सुकुल की बेबी, सुकुल की बेबी 1941 ईस्वी। इनका जो है सूर्यकांत त्रिपाठी जी का सुकुल की बेबी 1941, सखी 1935 और लिली 1933 में है। भगवती चरण वर्मा, दो बांके इंस्टॉलमेंट, तो इनका ये देखिए इंपॉर्टेंट है। इंस्टॉलमेंट किसका है? तो इंस्टॉलमेंट जो है भगवती चरण वर्मा का है। बाकी दो बांके इंस्टॉलमेंट, मुगलों ने सल्तनत बख्श दी, मोर्चाबंदी, ये सभी भी हैं। देखिए प्रेमचंदोत्तर युग में आप देखें तो प्रेमचंदोत्तर युग जो रहा है, प्रेमचंदोत्तर युग दो विचारधाराओं से प्रभावित युग माना जाता है। प्रेमचंदोत्तर युग में हम कहानी के क्षेत्र में देखें तो एक विचारधाराओं में मनोविश्लेषणवाद आया, दूसरा मार्क्सवाद आया, और मार्क्सवाद से प्रभावित धारा को प्रगतिवाद तथा मनोविश्लेषण से प्रभावित धारा को मनोवैज्ञानिक कहानी उसके तहत आता है। मनोविश्लेषणवादी कहानीकारों में मुख्य रूप से 3 लोगों का नाम, इसे हमने उपन्यास में भी देखा था, उसमें डॉक्टर देवराज उपाध्याय को भी इंक्लूड किया गया था। तो मनोविश्लेषणवादी कहानीकार में मुख्य रूप से जो 3 लोगों के नाम है वो जैनेन्द्र इलाचंद जोशी आगे है, तो जैनेन्द्र इलाचंद जोशी आगे। जबकि प्रगतिवादी कहानीकारों में अगर आप देखें तो नागार्जुन है, रांगे राघव है, यशपाल है। तो प्रगतिवादी कहानीकारों में नागार्जुन, रांगे राघव, यशपाल, बाकी जैनेन्द्र इलाचंद जोशी आगे वो गए। प्रेमचंदोत्तर युग के प्रमुख कहानीकार हैं, उनकी कहानियों में देखें तो यशपाल, यशपाल की जो कहानियां हैं, पिंजरे की उड़ान, ज्ञानदान, अभिशप्त, तर्क और तूफान, भस्मावृत चिंगारी, वो दुनिया, फूलों का कुर्ता, इनके अलावा धर्मयुद्ध, उत्तराधिकारी, चित्र का शीर्षक, उत्तमी की माँ, तुमने क्यों कहा था मैं सुंदर हूँ, सच बोलने की भूल, खच्चर और आदमी, भोग के 3 दिन। ये देखिए सारे हैं, इनको आप कोई ट्रिक से भी याद करेंगे तो इनके यशपाल की कहानियां जो है ये जो दिए गए हैं वो पूछे जाते हैं। पिंजरे की उड़ान, ज्ञानदान, इसको मैंने एक ट्रिक से बहुत पहले याद भी आपको कराया था कि यशपाल जी ने ये जो दिया हुआ है कहानी इनका, तो ऐसे था कि जैसे पिंजरे की उड़ान, तो कोई भी चीज़ आप इमेजिन, हमने ऐसे बोला था कि आप ये समझो कि ये पिंजरा है, ठीक है, ये कुछ इस तरीके से पिंजरा है। अब पिंजरे में आप देखिए, पिंजरे से कोई बाहर कैसे निकलेगा? जब आप उसको ज्ञान देंगे, ज्ञान देंगे, क्यों? क्योंकि पिंजरे में रहने के लिए अभिशप्त है, अभिशप्त इसलिए क्योंकि उसको बाहरी दुनिया का कोई नॉलेज नहीं है। तो जब आप तर्क देंगे, तर्क से उसे कोई बात बताएंगे तो उसके मन में तूफान उठेगा,
एक चिंगारी, भस्मावृत चिंगारी कि मुझे पिंजरे से आज़ाद होना है। तो ये सब कैसे हुआ? वो व्यक्ति जो अभिशप्त था, पिंजरे में कैद था और वहाँ से उड़ान भरना चाहता था, उसको आपने ज्ञान दिया। ज्ञान दिया तो तर्कपूर्ण ज्ञान दिया, तो चिंगारी वो उठा कि नहीं, मुझे बाहर निकलना है। फिर मुझे वो दुनिया देखनी है, बाहर की दुनिया। बाहर की दुनिया यानी फूलों की दुनिया। अब उसके मन में एक धर्म युद्ध छिड़ गया कि मुझे बाहर की दुनिया देखनी ही देखनी है। और जब वो बाहर की दुनिया देखता है कि बहुत अलग है, तब उसे लगता है जैसे उत्तराधिकारी नहीं होता कि मुझे भी ये विरासत संभालना है। तो उत्तराधिकारी चित्र का शीर्षक उत्तमी की माँ से पूछता है, तुमने क्यों कहा था मैं सुंदर हूँ? सच बोलने की भूल और खच्चर और आदमी कई बार पूछे गए हैं सवाल के। खच्चर और आदमी और भूख के 3 दिन। तो आप एक क्रम भी ये हो जाएगा कि पिंजरे की उड़ान, ज्ञानदान, अभिशप्त, तर्क और तूफान अगर ऐसे याद करेंगे तो क्रम ये है, पिंजरे की उड़ान 39, फिर 43 यानी लगातार आप देखो तार सप्तक के समय में ज्ञानदान, अभिशप्त इनका आया, जस्ट 44 46, ज़्यादा टाइम लाइन में भी डिफरेंस नहीं है। तो 39 43, तर्क तूफान 44 46 में भस्मावृत हो गया वो दुनिया। 48 फूलों का कुर्ता है 49 में, धर्मयुद्ध है 50 में, उत्तराधिकारी 51 में, चित्र का शीर्षक 51 में, उत्तमी की माँ 55 में, तुमने क्यों कहा था मैं सुंदर हूँ 54 में, सच बोलने की भूल 62 में, खच्चर और आदमी 65 में, भूख के 3 दिन 68 में। इसके बाद आप देखिए जैनेन्द्र कुमार। जैनेन्द्र कुमार का यदि आप देखें तो जैनेन्द्र कुमार की भी बहुत महत्वपूर्ण है, इसमें भी कोई छोड़ने लायक नहीं, लेकिन कुछ तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे खेल कहानी है, फांसी कहानी है, नीलम देश की राजकन्या है, दो चिड़िया है। तो जैनेन्द्र कुमार का आप देखो कि 19, 28, 29, 30, 33, 35, 42, 44, 49 क्रम क्या है? खेल, फांसी, वातायन, नीलम देश की राजकन्या, दो चिड़िया, पाजे, ध्रुव यात्रा, जय सिंधी, पुलिस की सीटी। कैसे ये इसको कैसे थोड़ा सा इमेजिन कर सकते हैं कि जैसे आपने कामायनी पढ़ा होगा, तो कामायनी में देखा होगा कि जो श्रद्धा है वो कहती है ललित कला के ज्ञान के लिए हम घूमने निकल गए। तो ऐसे समझिए कि ये नीलम देश की राजकन्या है और इसको हवा चाहिए, वातायन। तो कि हवा हमें एक कहीं पे मिले तो वो निकल पड़ी और उसने पैरों में पाजेब पहन रखा है। तो नीलम देश की राजकन्या हवा के लिए वो खेल खेल में बाहर निकल गई। उसने दो चिड़िया देखा और एक तरीके से जैसे अपना ये है, अगर आप ग्लोब देखेंगे तो ग्लोब का ये है पोल, है ना, बिल्कुल। तो ध्रुव यात्रा पे मतलब वो घूमने निकली तो उसे पता नहीं कि कहाँ पे वो निकल गई और पहुँचते पहुँचते जब पुल पे पहुँच गई यानी जय संधि। अब फिर इसको याद आया कि पुलिस की सीटी की कहाँ जा रही हो, पोल पे क्यों जा रही हो? तो नीलम देश की राजकन्या पाँव में पावजेब पहन के वातायन हवा खाने के लिए खेल खेल में वो जो है ध्रुव यात्रा पे निकल गई और जब निकल गई, जब उसने फतह कर लिया तो पुलिस की सीटी बजी कि कहाँ जा रही हो? वहाँ जाना मतलब मौत को गले लगाना यानी फांसी लगाना। तो 28, 29, 30, 33, 35, 42, 44, 49 खेल 1928 एकदम ध्यान रखना है। बाकी फांसी 29 में, वातायन 30 में और ये सब। इसके बाद है अज्ञे जी का। अज्ञे जी का देखें तो अज्ञे जी का भी बहुत महत्वपूर्ण है सारा। और अज्ञे जी का है विपथगा परंपरा, कोठरी की बात, अमर बल्लरी, शरणार्थी, जय दोले तेरे प्रतिरूप। विपथगा परंपरा, कोठरी की बात। अच्छा, ये ऐसे याद किया गया था कि शरणार्थी जो होते हैं शरण लेने के लिए बेचारे वो भटकते हैं, कहीं पे भी उनको शरण मिल जाए। अब वो जब शरणार्थी होंगे तो वो जब आएंगे तो आपके यहाँ पे भी बहुत सेफ महसूस नहीं करते, तो वो जो भी बात करेंगे कोठरी की बात बहुत धीरे धीरे बात करेंगे। शरणार्थी क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ की विपथगा, वो विपथगा यानी पथ से वो भटके और उनकी परंपरा में है कि वो शरणार्थी होकर इधर उधर रहते, लेकिन वो बात धीरे धीरे करें जिस कोठरी की बात। ठीक है, फिर अमर बल्लरी बहुत महत्वपूर्ण है, जय दोले तेरे प्रतिरूप। विपथगा इनका 37 में है, परंपरा 40 में, कोठरी की बात और अमर बल्लरी 45 में है, शरणार्थी 48 में। और एक चीज़ ये भी ध्यान रखिए ये समय कब का चल रहा है, अभी आज़ादी मिला नहीं है और 45 47 के बीच यानी पार्टीशन भी वही चल रहा है। तो शरणार्थी जो इनका 1948 में आया, 1947 में हम आज़ाद हुए। तो वे वो समय भी है, जयदोल 51 में है, ये तेरे प्रतिरूप 61 में है। अच्छा, इनका आपको याद होगा 1951 और 1961 बहुत महत्वपूर्ण उपन्यास रहे हैं। कौन से? नदी के द्वीप अपने अपने अजनबी, ये आपको याद होगा। तो 51 और 61 में 10-10 साल में इनकी कहानी में भी जयदोल और ये तेरे प्रतिरूप भी आए हैं, तो उससे आप छोड़ के देख सकते हैं। इसके बाद है इलाचंद जोशी जी। इलाचंद जोशी जी का आप देखो तो धूप रेखा, दिवाली और होली, आहुति, खंडहर की आत्माएं, डायरी की नीरस पृष्ठ, कटीले फूल, लजीले कांटे।
अब ये हम कैसे याद कर सकते हैं, इसको मैंने कुछ ट्री बनाया था। खंडहर की आत्माएँ मतलब कि जो स्टूडेंट बाहर रहते हैं, उनका जीवन कैसा है? खंडहर जैसा जीवन मतलब जीवन नीरस है। तो डायरी के नीरस पृष्ठ पे कुछ कटीले फूल हैं, कुछ लजीले काँटे हैं। उन्होंने आहुति दी है, मतलब बहुत सारे इवेंट को वो त्याग देते हैं पढ़ाई की डिग्री, चाहे वो दिवाली हो, चाहे होली हो। क्यों? क्योंकि एक दिन वो जीवन में धूप चाहते हैं, खिलखिलाहट चाहते हैं। तो खंडहर की आत्माएँ, देखिए ये भी 1948 में ना, मैंने कहा खंडहर की आत्माएँ ये क्यों लिखा गया, पार्टीशन में बहुत लोग इधर-उधर हुए और बहुत खराब स्थिति थी इस समय देश की, तो उसका तो प्रभाव पड़ना ही था। तो खंडहर की आत्माएँ 48 में आया। आहुति आहुति किस चीज़ की दी है? डायरी के नीरस पृष्ठ पे उन आहुतियों को लिखा गया, कुछ कटीले फूल, लजीले फूल के बारे में, क्योंकि जीवन में एक बार धूप रेखा चाहते थे। 38 में धूप रेखा, 42 में दिवाली और होली, आहुति 45, खंडहर की आत्माएँ, डायरी के नीरस पृष्ठ, कटीले फूल, लजीले काँटे। हिंदी में मनोवैज्ञानिक कहानी लेखन परंपरा का प्रवर्तक इलाचंद जोशी को, तो ये चीज़ ध्यान रखना है। मनोवैज्ञानिक जो कहानी लेखन परंपरा का शुरुआत हुआ था वो इलाचंद जोशी को ही माना जाता है। इसके बाद आप देखो मनोवैज्ञानिक कहानी में मनोविश्लेषणवाद में हमने देखा, मनोवैज्ञानिक कहानी में इलाचंद जोशी को हमने देख लिया। उपेंद्रनाथ अष्ट का है पिंजरा, अंकुर, निशानियां, दो धारा, चींटे, काले साहब, जुदाई की शाम का गीत, बैगन का पौधा, पलंग, आकाशचारी, उबाल और अन्य कहानियां। बस जिसका जैसे पिंजरा है, पिंजरा 1944 में, अंकुर 1945, तो पिंजरा कहानी 44 में, अंकुर 45 में, निशानियां 47 में, दो धारा 1949 में, छींटे 49 में, काले साहब 50 में, जुदाई की शाम का गीत 51 में, बैगन का पौधा 54, पलंग 61 में, आकाशचारी 66 में, उबाल और अन्य कहानियां 68। तो ये कुछ कहानियाँ आप पिंजरा, अंकुर, निशानियाँ, दुधारा, छींटे, काले साहब, जुदाई की शाम का गीत, बैंगन का पौधा, पलंग, आकाशचारी, उबाल और अन्य कहानियाँ। विष्णु प्रभाकर है, विष्णु प्रभाकर का आप देखो आदि और अंत। विष्णु प्रभाकर का आदि और अंत जो 1945 ईस्वी, रहमान का बेटा 47, जिंदगी के थपेड़े 52, सांचे और कला 62, धरती अब भी घूम रही है 70। ये विष्णु प्रभाकर जी का है, आदि और अंत 45, रहमान का बेटा 47, जिंदगी के थपेड़े 52, सांचे और कला 62, धरती अब भी घूम रही है, पुल टूटने से पहले 77, मेरा वतन 80, खिलौने 81, एक और कुंती 85, जिंदगी एक रिहर्सल 86, आसमान के नीचे 89, कर्फ्यू और आदमी 1994। अमृतलाल नागर का देखें तो एक दिल हजार अफसाने करके 1986 में है, इनका एक दिल हजार अफसाने करके अमृतलाल नागर। अमृत राय का जीवन के पहलू, तिरंगे कफन, इतिहास 1947-48। रांगे राघव का देखें तो साम्राज्य का वैभव 47, समुद्र का फेन 47, देवदासी 1947, जीवन के दाने 49, अधूरी मूरत, अंगारे ना बूझे, इंसान पैदा हुआ 51। अब यहाँ से देखें तो समकालीन कहानी या नई कहानी के दौर में कौन से कहानीकार आते हैं। देखें नई कहानी जो है ये सबका सर्वप्रथम प्रयोग दुष्यंत कुमार ने किया था। नई कहानी, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। नई कहानी का सबसे पहले प्रयोग जो है दुष्यंत कुमार ने किया। विभिन्न विद्वानों के साथ समय सीमा देखे तो मधुरेश ने 1954 से 63 समय बताया, रामचंद्र तिवारी ने 54 से 60 बताया। विभिन्न कहानी आंदोलन और उनके प्रवर्तक में देखें तो कहानी वर्ष और प्रवर्तक में नई कहानी का समय 1954। ये जितने भी कहानी का वो टाइम दिया है इसको ध्यान रखना है कि नई कहानी या कहानी सचेतन, सहज, समानांतर, सक्रिय, जनवादी, इनका समय क्या रहा है, इनके प्रवर्तक कौन रहे हैं। तो जैसे नई कहानी में आप देखो राजेंद्र है, मोहन राकेश, कमलेश्वर है। राजेंद्र, मोहन राकेश, कमलेश्वर, तीन लोग। आ कहानी 1960 गंगा प्रसाद बिमल है, 1960 गंगा प्रसाद बिमला कहानी। सचेतन कहानी 1964 महीप सिंह, सहज कहानी 1968 अमृत राय, समानांतर कहानी 1972 कमलेश्वर, सक्रिय कहानी 1979 राकेश वस। इनके अलावा जनवादी कहानी 1982 जनवादी लेखक सब। तो ये हमें ध्यान रखना है कि इनको हमें समय बार बार लिख के याद करना है। एक चीज़ आपको ट्रिक बताते हैं इसमें, आप इसको इस तरीके से भी याद कर सकते हैं कि आप ये देखो 54 से 60, ठीक है, तो जो 54 से 60 में आप देखेंगे, जो 54 से 60 है, तो 54 से 60 में हमें डिफरेंस क्या दिख रहा है, 54 से 60 में मान लो आपको 6 साल का डिफरेंस दिख रहा है, ठीक है। बाकी आप देखो +4 +4 +4 और
यहाँ पे आपको डिफरेंस देखिएगा, 72 से 79 में डिफरेंस है, लेकिन 60 से 64, 64 से 68, 68 से 72, 4-4 साल का डिफरेंस है। हमें याद कैसे करना है? सबसे पहले कहानी में जैसे नॉर्मली कहानी चल रहा था, तो पहली बार नई कहानी कब इजाद हुआ? जैसे यहाँ पे बताया गया ना आपको कि ये जो समय है, दुष्यंत कुमार ने नई कहानी टर्म का प्रयोग किया कि नई कहानी। तो ये समझ में आया, अच्छा नई कहानी क्या होता है? नई कहानी सबसे पहले प्रयोग हुआ दुष्यंत कुमार जी ने किया। तो मधुरेश कहते हैं कि नई कहानी का समय 1954 से 63 है। रामचंद्र तिवारी कहते हैं 54 से 60 है। तो मान लीजिए हमें मान के चलना है कि 54 के साथ सभी लोग हैं, है ना, ये ध्यान रखना है। 54 के साथ है, 1954 में माधुरेश भी कह रहे हैं, तिवारी भी कह रहे हैं, दुष्यंत कुमार नई कहानी कह रहे हैं। तो हमने मान लिया 1954 में महिला आंचल से पहली कहानी आंदोलन का शुरुआत है, नई कहानी। अब नई कहानी के बाद क्या हुआ? नई के बाद अ कहानी है, नई के बाद आ है। अब इसमें आपको अंतर ये देखना, आ के बाद सचेत। देखिए जब नई कहानी आया होगा, नई कहानी के बाद आ कहानी के बाद लोग सचेत होंगे, सचेत की कुछ कहानियों में नया चीज आ रहा है, और जब नया चीज आ रहा है सचेत होंगे, तो सचेत होने के बाद लोग जीवन में सहज हो जाते हैं। उसके लिए एक तरीके से वो अपने आप को उसी में ढाल लेते हैं, सहज होना। सचेत होंगे तभी हम सहज होंगे किसी चीज को, जब हम चेतनशील होंगे तो सहज हो जाएंगे, और जब सहज हो गए तो उसकी समानांतर और भी कहानियां चलने लगी। और ये समानांतर कहानियों से लगा कि कहानी में कुछ सक्रियता आई, क्योंकि अब जन के मुद्दे उठाए जाने लगे। तो एक क्रम अगर आप इस तरीके से देखेंगे कि हाँ मुझे क्या करना है कि इसमें जो है एक कहानी का क्रम ध्यान देना है, तो हम कैसे इसको करेंगे? अब जैसे हमने अभी जस्ट आपको बताया कि कैसे आप इसको ध्यान रख सकते हैं। मान लो आपको नई कहानी याद आ गया, ठीक है, मान लो आपको नई कहानी 1954 याद आ गया। अब 1954 के बाद हमने कहा कि आप 6 साल का डिफरेंस रख लो, 1960, ठीक है। 1960 में आपका आ कहानी आ गया, आ कहानी। तो आ कहानी के बाद +4 +4 +4 +4 जोड़ के आप क्रम से आ जाओगे। अब कैसे आओगे कि पहले हम कभी भी देखें लाइफ में सचेत होंगे, जब सचेत होंगे तो सहज हो जाएंगे, है ना। कोई भी चीज़ है, सचेत हुए तो सहज हो गए। अब सचेत और सहज के बाद पता लग रहा है कि याद ही नहीं आ रहा है कि समानांतर कहानी है कि जनवादी कहानी है कि बीच वाला, मुझे मान लो याद ही नहीं आ रहा कि गायब हो गया। लेकिन फिर भी क्या होगा कि हम इतना ज़्यादा मतलब अगर इस तरीके से क्रम से याद करे रहेंगे तो वो चीज़ें हैं कि दिक्कत नहीं करेगा। और फिर 60 में हम 64 जोड़ रहे हैं, फिर 68 कर दे रहे हैं, 68 के बाद 72 कर दे रहे हैं, फिर 72 के बाद सीधे 79 कर दे रहे हैं, 68, ये क्रम हो जाएगा आपको। तो इस तरीके से देखिए रामचंद्र तिवारी भी कह रहे हैं 1954 से, मधुरेश भी कह रहे हैं 1954 से, और दुष्यंत कुमार इसका नाम चेंज करके कह रहे हैं कि नई कहानी यहाँ से शुरू हुआ। 1947 में हम आज़ाद हुए, इसके आसपास आप देख रहे हैं मनोविश्लेषणवादी कहानी में बहुत अलग अलग तरीके से कहानी लिखा गया है। इसलिए हम बता रहे हैं 1948 के आसपास आप इलाचंद जोशी हों, गे हों, या यशपाल जी हों, इन लोगों की कहानियों का आप नाम भी देख रहे हैं कुछ वैसे ही है, क्योंकि पार्टीशन के बाद एक शरणार्थी की स्थिति या बहुत खराब स्थिति का सिचुएशन था, तो उसी के अनुरूप कहानी लिखा जा रहा था। यहाँ पे आपको ये चीज़ कहानी में ध्यान रखना है। अच्छा, इनके अलावा ये तो हमने देख लिया। हाँ, इसके अलावा हम इसको और कैसे याद करेंगे? ये तो हमने याद कर लिया कि ठीक है 54 में अच्छा 54 में जो कहानी नई कहानी के प्रवर्तक हैं उनमें कौन है? राजेंद्र मोहन राकेश और कमलेश्वर। इन तीनों लोगों की तिकड़ी थी, राजेंद्र मोहन राकेश की, कमलेश्वर की। तो आपको ये भी ध्यान रखना है, राजेंद्र है, मोहन राकेश है, कमलेश्वर है। कैसे याद कर सकते हैं? कामोरा, ये अगर बाय द वे रामोका, अगर इन लोगों के नाम से ऐसे कोई ट्रिक तो मुझे नहीं याद आ रहा है, लेकिन अगर हम इनको याद करना चाहें तो ऐसे भी कर लें, अगर पहले नाम से रामोक है, या ऐसे कर सकते हैं कमोरा, कमोरा, कमोरा से कमलेश्वर याद हो जाएंगे, और मुंह से कम आप ट्रिक मतलब ये है कि गेस कर पाएंगे ये चीज़ है। तो का से कमलेश्वर हो गए, मुंह से मोहन राकेश हो गए, राजेंद्र यादव 1954 में। इसके बाद तो 60, ये 60 के बाद 64 68 72 ये क्रम आप लगा लेंगे। कहानी के बाद सचेत, सहज, फिर समांतर, फिर सक्रिय। समांतर हो गया सक्रिय 1979। इन सभी लोगों का आप प्रवर्तकों का नाम भी ध्यान रखिए। जैसे जो कहानी है, कहानी 1960 में आया तो गंगा प्रसाद बिमल इसके हैं प्रवर्तक, गंगा प्रसाद है। सचेत, हमने इसको कैसे याद कराया था आपको
कि जो सचेत होगा वो राजा होगा। राजा यानी महीप, महीप मतलब राजा होते हैं ना, तो सचेत कौन होंगे? महीप होंगे। जब महीप राजा सचेत हो जाएगा तो अमृतवाणी की वर्षा करेगा। तो जब अमृतवाणी की वर्षा करेगा लोग सहज हो जाएंगे, और जब लोग सहज हो जाएंगे तो समानांतर कहानी की बात करें कि कमलेश्वर, तो एक दुनिया समानांतर अगर आपने देखा होगा तो उसका संकलन है, तो कमलेश्वर का नाम आप वहां से याद कर सकते हैं कि समानांतर कहानियां आई। और सक्रिय, सक्रिय में आप देखिए सक्रिय कौन हुआ? राकेश वश। तो महीप जो राजा है उन्होंने अमृत की वाणी वर्षा कब की? राकेश वश और कमलेश्वर समानांतर सक्रिय से, और जनवादी लेखक संग 1982 में जनवादी कहानी। तो एक आध बार लिखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, याद हो जाएगा। बहुत ज़्यादा ट्रिक पे भी नहीं वो होना है। और देखिए नई कहानीकार और उनके प्रमुख कहानी संग्रहों में देखें तो कहानीकार में जो महत्वपूर्ण कहानीकार रहे हैं जैसे भैरव प्रसाद गुप्त, अभी आप इनको पढ़ रहे हैं, जैसे प्रीवियस के क्वेश्चन लगाएंगे तो आपको ये आइडिया हो जाता है कौन से कहानीकार की कौन सी रचनाएं हमें ध्यान देनी है। तो जैसे भैरव प्रसाद गुप्त है, भैरव प्रसाद गुप्त का मोहब्बत की राहें 1945 में आया। फरिश्ता कहानी संग्रह है, फरिश्ता कहानी संग्रह है। बिगड़े हुए दिमाग 48 में, इंसान करके 50 में, सितार का तार 51 में, बलिदान की कहानियां 51 में। अब देखिए सितार का तार, बलिदान की कहानी और मंजिल, ये तीन कहानी संग्रह 51 में ही आ गया। मतलब इतना तेजी से लिख रहे थे कि सितार का तार, बलिदान की कहानी, मंजिल एक ही समय में आ गया। महफिल 1958 में, सपने का अंत 61 में, आंखों का सवाल 65 में, मंगली की टिकुली 82 में, आप क्या कर रहे हैं 83 में। फणीश्वर नाथ रेणु, इनका देखिए सारा ही महत्वपूर्ण कहानी संग्रह। फणीश्वर नाथ रेणु का है ठुमरी, ठुमरी 1958 में आया कहानी संग्रह। आदिम रात की महक 67 में आया 1967 में। अग्निखोर 1973 में कहानी संग्रह। एक श्रावणी दोपहर की 1984 में। अच्छे आदमी 88 में। तो ये क्रम से है, ठुमरी 58 में, आदिम रात की महक 67 में, अग्निखोर 73 में, और एक श्रावणी दोपहर की धूप 84 में, अच्छे आदमी 88 में। भीष्म सानी का देखें तो भीष्म सानी की जो कहानी संग्रह रहे हैं, भीष्म सानी का भाग्य रेखा 1953, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। इनको भी मैंने शायद पहले याद कराया है आपको, कुछ ऐसे याद कराया था कि भाग्य की रेखा की अगर ये लकीरें हैं तो भाग्य की रेखा की पहली लकीरें जो होती है वो पहला पाठ पढ़ा देते हैं। अब इसको हमें ऐसे याद कराया था कि 1947 का या 48 में जो भी है पार्टीशन याद करिए, विभाजन। जब विभाजन हुआ तो उस समय क्या था, एक रेड क्लिप लाइन खींचा गया था, ठीक है। तो रेड क्लिप लाइन, ऐसे एक लाइन खींच के भारत पाक विभाजन कर दिया गया। तो इसने पूरे देश के भाग्य का निर्धारण कर दिया। वो जीवन का पहला पाठ था। जिधर देखो उधर आप जब तमस उपन्यास पढ़ेंगे ये सारी चीजें तो आपको उसमें लगेगा कि भाई तमस है, या यशपाल जी का जो झूठा सच है उसमें भी आप विभाजन की त्रासदी को देखेंगे। तो एक मतलब एक भाग्य की रेखा रेखा, आप ट्रेन की पटरियों के साइड में जाइए, चारों तरफ आपको भटकती राखें दिखेंगे। और ये कैसा शोभा यात्रा था, निशाचर प्रकृति का था। वांगचू, पाली, जिधर देखो उधर ही मतलब कि एक दहशत पूरा छाया हुआ था, चारों तरफ दहशत ही दहशत था। तो भाग्य रेखा खींच दिया गया, वो जीवन का पहला पार्ट था भारत और पाक के विभाजन का, जिसमें भटकती राखें में पटरियों के चारों तरफ दिखती थी। ये कैसा शोभा यात्रा था, निशाचर, डायन, यही दिखते थे जिस भी पाली में बदलो, चाहे ये पाक का बदलो चाहे हिंदुस्तान का, तो दोनों ही पाली में आप देखेंगे वो स्थिति थी। तो भाग्य रेखा 53 में है, पहला पार्ट 57 में है, भटकती राख 66 में है, पटरियां 73 में, वांगचू 78 में, शोभा यात्रा 81, निशाचर 83, पाली 89 और डायन 1998। तो इसको हमने बहुत पहले शायद ऐसे ही याद कराया था एक बार। मुक्तिबोध का देखिए दोनों कहानी संग्रह बहुत महत्वपूर्ण है, एक भी छोड़ने लायक नहीं है। काट का सपना इनका 1967 में, सता से उठता आदमी 71 में है। तो मुक्तिबोध, काट का सपना 1967, सता से उठता आदमी 1971। हरिशंकर प्रसाई जी का है, तो इनका है हंसते हैं रोते हैं, भोला राम का जीव जैसे उनके दिन फिरे। तो हंसते हैं रोते हैं हो गया, भोला राम का जीव और जैसे उनके दिन फिरे ये हो गया। रामदर्श मिश्र का देखे खाली घर 1969 है, एक वाह 1974, खाली घर 1969, एक वाह 74, दिनचर्या 1979, सर्पदंश 82, बसंत का एक दिन 82, अपने लिए 92, आज का दिन भी 96, एक कहानी लगातार 97, फिर कब आएंगे 98, विदूषक 2002, स्वप्न भंग 2013। अमरकांत का देखें तो अमरकांत का कहानी संग्रह है, जिंदगी और जोग बहुत महत्वपूर्ण है 1958, जिंदगी और जोग। देश के लोग 1969,
मौत का नगर 73, मित्र मिलन तथा अन्य कहानियां 79, कुहासा 83। मोहन राकेश की भी बहुत महत्वपूर्ण है। मोहन राकेश की इंसान के खंडहर 1950, नए बादल 1957, जानवर और जानवर 1958, एक और जिंदगी 61, फौलाद का आकाश 1966। तो इंसान के खंडहर 50, नए बादल 57, जानवर और जानवर 58, एक और जिंदगी 61, फौलाद का आकाश 66। धर्मवीर भारती का देखें तो 1946, मुर्दों का गांव 1946, स्वर्ग और पृथ्वी 49, चांद और टूटे हुए लोग 1955, बंद गली का आखिरी मकान 1969। इनका भी कई बार पूछा गया, मुर्दों का गांव, चांद और टूटे हुए लोग, बंद गली का आखिरी मकान। कृष्ण बलदेव वैद, इनका तो बहुत महत्वपूर्ण है, मेरा दुश्मन, एक दुनिया समानांतर में संकलित है। और कृष्ण बलदेव वैद जो है, इनका बीच का दरवाजा 1963 है, मेरा दुश्मन 1966, दूसरे किनारे शिव 1970, लापता 74, उसका बयान 74। लापता और उसका बयान कहानी संग्रह दोनों ही 74 में है। वह और मैं 78, लीला और अन्य कहानियां 93, पिता की परछाइयां 97, बदचलन बीवियों का द्वीप 2000, बोधिसत्व की बीबी 2002। इसके बाद बदिउज्जमा का देखें तो अनित्य 1970, पुल टूटते हुए 1973, चौथा ब्राह्मण 76, रघुवीर साय का रास्ता इधर से 1972, जो आदमी हम बना रहे 1982। राजेंद्र यादव का देखिए कहानी संग्रह में देवताओं की मूर्तियां 1951 ईस्वी, खेल खिलौने 53, जहां लक्ष्मी कैद है 57वीं, अभिमन्यु की हत्या 59, छोटे छोटे ताजमहल 61, किनारे से किनारे तक 62, टूटना 66, अपने पार 68, ढोल और अग्नि कन्या कहानियां 72, हासिल तथा अन्य कहानियां 2006। निर्मल वर्मा का देखें तो परिंदे 1960 ईस्वी, जलती झाड़ी 65, पिछली गर्मियों में 68, बीच बहस में 73, कव्य और काला पानी, सूखा तथा अन्य कहानियां। तो ये राजेंद्र यादव का भी हमने याद कराया था कि कैसे हमने ये कहानी राजेंद्र यादव के कहानी संग्रह को ध्यान रखिए। देवताओं की मूर्तियां, अब ये ऐसे याद करना है कि आप मान लीजिए कहीं पे किनारे से किनारे तक जा रहे हैं और आप देख रहे हैं किनारे से किनारे जाने में कि छोटे छोटे खेल खिलौने रखे हैं। खिलौने के साथ खेल खिलौने तो है, देवताओं की मूर्तियां भी छोटी छोटी रखी हैं, छोटे छोटे ताजमहल रखे हैं। तो वहाँ देवता की मूर्ति है, छोटे छोटे खिलौने भी हैं वहाँ पे, और छोटे छोटे ताजमहल भी हैं। उसी में आप देख रहे हैं कि जहाँ लक्ष्मी कैद है, ये इसमें देखेंगे ना, वो लक्ष्मी लड़की कैसे कैद रहती है अपने ही घर में, उसके पिता जो है उसे कैद रखते हैं क्योंकि वो लक्ष्मी होती है घर की, उसको डर रहता है वो चली जाएगी तो फिर इसका नष्ट हो जाएगा, मतलब पूरा साम्राज्य। तो फिर आप देखिए उसी में लक्ष्मी कैद है और अभिमन्यु की हत्या, एक तरीके से वो लक्ष्मी कैद है तो उसकी हत्या ही हो रही है और वो टूट रही है, टूटना भी है ना। अपने पास ढोल और अन्य कहानियां और हासिल तथा अन्य कहानियां दो करके ऐसे है। और जहाँ लक्ष्मी कैद है 1957 में है, और बाकी देवताओं की मूर्तियां 51, खेल खिलौने 53, जहाँ लक्ष्मी कैद है 57, किनारे से किनारे तक 62, टूटना 66, अपने पार 68, डोल और अन्य कहानियां 72। इसके बाद निर्मल वर्मा की जो कहानी संग्रह है वो सब इम्पोर्टेंट है, इनका भी। परिंदे तो सिलेबस में है, और निर्मल वर्मा का परिंदे जो है 1960, जलती झाड़ी 65, पिछली गर्मियों में बीच में ऐसे। इसको जैसे कि जलती झाड़ी, ऐसी झाड़ी है मान लीजिए और झाड़ी जल रही है, और गर्मियों में अक्सर आप देखो कि आग लग जाता है, लेकिन यहाँ पे चाय के चौपाल पे दो तीन लोग बैठ के सिर्फ बहस कर रहे हैं कौवे और काला पानी पे। सूखा कि सूखा पड़ गया है, कौवा आता है, पानी है नहीं, बीच बहस में लगे हैं, लेकिन झाड़ी जो है पिछली गर्मी में जलता रहा। और बेचारे परिंदे, परिंदे का क्या है, उसको उड़ना ही पड़ा फिर वहां से। तो परिंदे 60 में, जलती झाड़ी 65 में, पिछली गर्मी 68, बीच बहस में 73, कौवे काला पानी 83, फिर 95, सूखा तथा अन्य कहानी। शिव प्रसाद सिंह, इनका कर्मनासा की हार बहुत महत्वपूर्ण है, 1958 में है कर्मनासा की हार। बाकी भेड़िया भी है 77 में, भेड़िया करके है। आर पार की माला 55, कर्मनासा की हार 58, इन्हें भी इंतजार 61, मुर्दासराय 66, अंधेरा आस्था है 75, महीप सिंह का सुबह के फूल 59, उजाले के उल्लू 64, गिराव 68, कुछ और कितना 73, कितने संबंध 79, दिल्ली कहाँ है 85, धूप की उंगलियों के निशान 92, सहमे हुए 98, ऐसा ही है 2002। इसके बाद शैलेश मटियानी, इनका दो दुखों का एक सुख महत्वपूर्ण है, 1961 में दो दुखों का एक सुख, और सहाग्नि तथा अन्य कहानियां 66, नाच जमरे नाच 1989 में है, नाच जमरे नाच करके। हारा हुआ 70 में, तीसरा सुख 72, महाभोज 75,
देखिए महाभोज करके कहानी संग्रह सहलाइस मटियानी का, और महाभोज उपन्यास करके किसका है, मनु भंडारी का। तो 75 में ये है। कोहरा 80 में, अहिंसा 87, चील 76, नदी किनारे का गांव 92। कमलेश्वर के सारे इंपॉर्टेंट है कहानी संग्रह। राजा निर्वंशीय सिलेबस में 1957, कस्बे का आदमी 58, 63 में खोई हुई दिशाएं, मांस का दरिया 66, बयान 73, आजादी मुबारक 2002। मार्कंडेय का देखिए हंसा जाई अकेला कई बार पूछा गया है। पान फूल इनका 54 में है, पत्थर और परछाइयाँ 56, महुए का पेड़ 57, हंसा जाई अकेला 57, भूदान 58, माही 62, बीच के लोग 75। शेखर जोशी का ये भी इम्पोर्टेंट है, लगा भी है सिलेबस में, कोसी का गठवार 1958, सात के लोग 78, हलवा 81, मेरा पहाड़ 89, नौरंगी बीमार है 90, डांगरी वाले 94, बच्चे का सपना 4, आदमी का डर 11। शानी का अगर देखें तो शानी का क्या है, बबुल की छाँव 58, डाल नहीं फूलती 59, छोटे घेरे का विद्रोह 64, सर्द का क्या हुआ 75, बिरादरी तथा अन्य कहानियाँ 78, सड़क पार करते हुए 79, सेवक राम यात्री, दूसरे चेहरे 1971, अलग अलग अस्वीकार 73, काल विदूषक 76, धरातल 77, केवल पिता 78, अकर्मक क्रिया 81, खंडी संवाद 2009। इसके बाद है दूधनाथ सिंह। दूधनाथ सिंह का क्या है, सपाट चेहरे वाला आदमी 67, सुखांत 1971, पहला कदम 76, माई का शोक गीत 92, नमो अंधकार 98, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, ये भी इम्पोर्टेंट है, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र 2002, निष्कासन 2002, तूफ 2011, जल मुर्गियों का शिकार 15, काशीनाथ सिंह, लोग बिस्तरों पर 68, सुबह का डर 75, आदमी नामा 78, नई तारीख 79, कल की फटेहाल कहानियां 80, सदी का सबसे बड़ा आदमी 1986, कविता की नई तारीख 2010, खरोच 14, ज्ञान रंजन का देखिए फेंस के इधर उधर 1968 में है, फेंस के इधर उधर, यात्रा 71, छड़जीवी 77, सपना नहीं 77, और घंटा 77। पिता कहानी बहुत महत्वपूर्ण है इनका। रविंद्र कालिया का है 9 साल छोटी पत्नी 1969 में, काला रजिस्टर 72, गरीबी हटाओ 76, गली कूचे 76, चकैया नीम 79, बांकेलाल 82, राग मिलावट मलखोज 85, 27 साल की उम्र 87, जरा सी रोशनी 2002, गंगा प्रसाद बिमल का अतीत में कुछ 72, कोई शुरुआत 73, खोई हुई थाली 95, अस्कर वजाहत का दिल्ली पहुंचना है 83, स्विमिंग पूल न पे मैं हिंदू हूँ 2006, डरोरन का या 2006, डेमोक्रेशिया 2010, संजीव का 3 साल का सफरनामा 81, भूमिका तथा अन्य कहानियां 87, प्रेत मुक्ति 91, दुनिया की सबसे हसीन औरत 93, प्रेरणा स्रोत तथा अन्य कहानियां 95, ब्लैक होल 97, खोज 99, गति का पहला सिद्धांत 2004, गुफा का आदमी 6, छोटी है तेरी दादी 11, स्वयं प्रकाश का मात्रा और भार 75, सूरज कब निकलेगा 80, आसमां कैसा कैसा 82, अगली किताब 88, आएंगे अच्छे दिन 91, अगले जन्म 2002, संधान 6, छोटे उस्ताद 15, अब्दुल बिस्मिल्लाह का टूटा हुआ पंख। तो ये है 81 में कितने कितने सवाल 84, रैन बसेरा 89, अतिथि देवो भव 90, रफ रफ मेल 2000, शादी का जोकर 13, मिथिलेश्वर बाबूजी 1976, बंद रास्तों के बीच 78, दूसरा महाभारत 79, मेघना का निर्णय 80, गाँव के लोग 81, विग्रह बाबू 82, तिरिया जन्म 82, एक थे प्रोबीलाल 93, भोर होने से पहले 94, चल खुश रहो घर अपने 2000, शिवमूर्ति का केसर कस्तूरी 91, उदय प्रकाश का दरियाई घोड़ा महत्वपूर्ण है 89 में है, तिरिच 89, और अंत में प्रार्थना 94, पाल गोमरा का स्कूटर महत्वपूर्ण है 97, पीली छतरी वाली लड़की कई बार पूछा गया है 2001 में है, दत्तात्रेय के दुख 2002 में है। अखिलेश आदमी नहीं टूटता, मुक्ति शापग्रस्त अंधेरा, तो 1983 में आदमी नहीं टूटता, मुक्ति 89 में, शापग्रस्त 97, अंधेरा 2006, सृंजय का है कामरेड का कोट नंगा 93 2001, जगदीश चतुर्वेदी का जीवन का संघर्ष 1994 नेहंग 73 में, अंधेरे का आदमी 80, विवर्त 81, भीमसेन त्यागी दीवारें ही दीवारें 1970, जलते हुए डैने 80, सागर तट के शहर 2005, रमेश बख्शी पिता दर पिता 71, शवासन 80, रक्तचाप 83, रमेश चंद्र शाह का जंगल में आग 1979, मोहल्ले का रावण 82, मानपत्र 92, थिएटर 98, गिरिराज किशोर का है चार मोती बेआब 63, नीम के फूल, पेपर वेट इंपॉर्टेंट है, पेपर वेट गिरिराज का 67,
शहर दर शहर 76, हम प्यार कर ले 80, गाना बड़े गुलाम अली खां का, आंद्रे की प्रेमिका तथा अन्य कहानियां, दुश्मन और दुश्मन, बादशाह हुसैन रिजवी, टूटता हुआ भय, पीड़ा गनेसिया की, चार मेहराबों वाली दलान। थोड़े अलग हैं सब शीर्षक भी। गोविंद मिश्र, गोविंद मिश्र की कहानियों में नए पुराने माँ बाप 1973, अंतःपुर 1976, रगड़ खाती आत्माएं 78, धांसू 78, अपाहिज 80, खुद के खिलाफ 81, खाक इतिहास 84, पगला बाबा जो है 87 में, हवाबाज 98, नए सिरे से 2013। इनके पे वो कहानी संग्रह पे गोविंद मिश्र के वो बना हुआ है। आप डीडी न्यूज पे देख सकते हैं। कहानियों पे आधे आधे घंटे का टेलीकास्ट हुआ है। नरेंद्र कोहली की परिणति कहानी 69 में, कहानी का भाव 77, संबंध 80, सटल करके शटल 82, नमक का कैदी 83, निचले फ्लैट में 84, संचित भोग 85, राकेश वस का अंतिम प्रजापति 75, अभियुक्त 79, शुरुआत 80, शालिग्राम शुक्ल काला अंश 85, दिवा स्वप्न 78, सड़क का भूगोल 85, हिडिंबा के गांव 2000, नरेंद्र नागदेव का है तमाशबीन 87, बीमार आदमी का इकरारनामा 98, वापसी के नाखून 2003, उसी नाव में सैलानी 2004, वहीं रुक जाते हैं 2006। अब यहाँ से प्रमुख महिला कहानीकार एवं उनकी कहानियां हैं जिसे हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे और अपनी प्रतिक्रिया जरूर देते रहें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।